भद्रवाह के लोगों के साथ क्या वाकई धोखा हुआ है? कुछ दिन पहले भद्रवाह के मुख्तलिफ इलाकों में एक गाड़ी के जरिए देसी चिकन यानी जो देसी मुर्गे थे सेल किए जा रहे थे। गाड़ी से अनाउंसमेंट की जा रही थी कि देसी मुर्गे सिर्फ 350 रुपये किलो। भद्रवाह के लोगों ने भरोसा किया और लोगों ने अलग अलग इलाकों से उन बर्ड्स को खरीदा। लेकिन अब कई लोगों की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इन बर्ड्स में से कुछ मर रहे हैं और कुछ बर्ड्स जो है बीमार हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन बर्ड्स को किसी इन्फेक्शन या डिजीज़ के बावजूद भद्रवाह में सेल किया गया था या फिर बर्ड्स की डेथ किसी और वजह से हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर बर्ड इन्फेक्टेड थे तो उन्हें पब्लिक में सेल करने की परमिशन किसने दी? अगर बर्ड हेल्थी थे तो सेल के कुछ दिन बाद उनकी डेथ का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? सोर्सेज के हवाले से यह भी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि बर्ड्स डोडा रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक गाड़ी में लाए गए थे। अब भद्रवाह के लोग सवाल कर रहे हैं, अगर किसी ने लाखों रुपए कमा लिए और कस्टमर को लॉस हुआ, उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इस मैटर का इंस्पेक्शन और वेटनरी टेस्टिंग करेगी? क्या बर्ड्स का सैंपल लेकर डिजीज़ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, अगर किसी तरह की नेग्लिजेंस या फ्रॉड सामने आ रहा है तो अफेक्टेड कंज्यूमर को उनका पैसा या कंपनसेशन कैसे मिलेगा? भद्रवाह के लोग जवाब मांग रहे हैं। आखिर इन बर्ड्स का असली कहानी क्या है? ये सिर्फ मुर्गे बेचने का मामला नहीं बल्कि कंज्यूमर की सेफ्टी और भरोसे का भी सवाल है। हमें उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो भद्रवाह है इस पे जो है कड़ा संज्ञान लेगा। दीजिए इजाज़त, देखते रहे भद्रवाह अपडेट्स। देखिए जी, रफ़ाय जी, मेरा नाम अज़हर है। पिछले दिनों चिकन की जो है एक गाड़ी यहाँ पे आई, लगभग 7-8 दिन पहले यहाँ पे गाड़ी आई। तो फैमिली घर वालों ने जो बोला हम भी चिकन लेंगे, 4-5 एक चिकन लेंगे। फिर हमने भी 10 एक चिकन ले लिए। उनमें से जो क्या हुआ मैं आपको बताता चलूँ। 2-3 दिन कंटिन्यू, एक दिन एक मर गया, दूसरे दिन दूसरा मर गया, तीसरे दिन तीसरा मर गया। तो मैंने सोचा शायद कुछ होगा ऐसे। जब मैंने थोड़ा वेरीफाई किया, थोड़ा एक दूसरे को फ्रेंड को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ भी ऐसा है। तो मुझे लगा कुछ इन्फेक्टेड जो चिकन लाए गए हैं यहाँ पे, जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। लोगों के हेल्थ के साथ जो है वो एक क्या बोलते हैं मजाक के बनाया गया है। तो मैं सोचने में हैरान हो गया। तो जब मैं मैंने नंबर भी ले लिया था, मैंने उस पर कॉल भी किए। तो उनने मुझे बोला, मैंने उनको कॉल की, मैंने पूछा आपने जो ये चिकन दिए हैं तो ये कुछ इन्फेक्टेड है? सब भी मेरे को बहुत सी जगहों पे कॉल आई कि ये कुछ इनमें मर गए हैं। तो उनने बोला जी हमें नहीं पता है, मैं उनके साथ ड्राइवर मैं एक एज ए लेबर काम कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता है वो क्या है क्या नहीं है। तो वो कहीं बाहर गए हैं, लद्दाख की कहाँ गए हैं। लेकिन एक हैरानगी की बात यहाँ पे ये एक चीज़ देखने में नज़र आती है कि नाका एक लगा गया है दुमेल पे, पुलिस के द्वारा नाका लगाया गया है कि वहाँ पे जो है जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनको जो है कम से कम जो है खाने पीने की चीज़ें जो है उनको कम से कम चेक किया जाए। क्या उन जो वहाँ पे जो नाके पे पुलिस अफसर हैं, क्या उनने लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट उनका चेक किया? क्या हेल्थ के रिलेटेड उनका सर्टिफिकेट कोई भी जो चिकन लाए गए थे उन पर चेक किया गया? वैसा कुछ नहीं मुझे दिखा। तो तभी जाके ऐसा नुकसान हुआ। तो मुझे ये भी देखने में हैरानगी है कि लगभग उसमें कम से कम 2-3 लाख रुपए का माल यहाँ पे उसने बेचा। उस गाड़ी में था उस चिकन जो थे उसमें मतलब 2-3 लाख का माल यहाँ पे उनने बेचा। तो बहुत से लोगों ने वो शायद खाए भी होंगे। तो एक हेल्थ रिलेटेड भी एक सीरियस इशू है कि लोगों को के साथ के कैसा मजाक बनाया गया है। तो इंतज़ामिया भद्रवाह, खासकर भद्रवाह एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द इस शख्स को जो है पकड़ा जाए ताकि आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि ये एक हेल्थ के रिलेटेड इशू है। जी, हम इधर माल्टी पार्क के ऊपर रहते हैं। गाड़ इसको कहते हैं अपरगढ़। यहाँ एक परसों एक गाड़ी आई तो उन्होंने सेल लगा रखी थी 350 रुपये किलो। तो पूरा गांव आया और पूरे गांव ने लगभग 20,000 के मुर्गे लिए। उसके बाद जब वो मुर्गे घर पहुंचाए उन्होंने तो वो शाम से मरना शुरू हो गए। पूरे गांव के मुर्गे मर गए और जो हमारे घर में मुर्गे थे देसी वो भी बीमार हो गए और वो भी मर रहे हैं। ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है कि गाड़ी जो नीचे से आ रही है, बीमार मुर्गे आ रहे हैं, बीमार मुर्गों का हाल है, ये लोगों को खिला रहे हैं। ये देखो यहाँ पर जो है ये है
बीमार मुर्गे नीचे से सप्लाई हो रही है, दुकानों पे भी बिक रहे हैं। ये देखो, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो है मुर्गे मर रहे हैं। तो ये हालत है। जो हमें अपने मुर्गे थे घर में देसी पाले हुए, वो भी मर रहे हैं। तो ये कौन सी किसी गाड़ी को कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जा रहा है, कोई सिर्फ पैसे लेके थोड़ी सी रिश्वत देते हैं ये, और बीमार मुर्गे लोगों को खिला रहे हैं। अब हमने गांव वालों ने प्रोग्राम बनाया, हमारे पास गाड़ी का नंबर भी है। दोबारा वो गाड़ी आएगी, हमने पूरी गाड़ी लूट लेनी और गाड़ी को मुर्गे लेके हमने गाड़ी को आग लगा देनी है। अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पकड़ पा रही है तो हमें क्या करेगी? हमने अपना हिसाब पूरा करना है। ये भरपाई कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, को पता ही नहीं चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? इनको किस चीज़ की तनख्वाह मिल रही है? ये तो अंधेर नगरी है, आवाम लूटी जा रही है। 4 लाख के मुर्गे उन्होंने भदरवा में बेचे, एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है। कुछ लोगों ने खाए, अगर लोग मरने शुरू हो जाएंगे तो वो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो अंधेर नगरी चौपट राज है। ये तनख्वाह ले रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा दे रही है इनको ड्यूटी देने की। ये क्या सोते हैं उधर चेक पोस्टों पे? इनको पता नहीं लगता है, कागज़ नहीं चेक करते हैं। ये तो लोगों को मारने की स्कीम है। आज मुर्गे मर गए, कल लोग मर जाएंगे। इधर तो तबाही हो जाएगी भदरवा की। तो क्या अपील रहेगी अब लास्ट में आपकी? एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि उस गाड़ी वाले को लाया जाए, उससे जो पैसा उसने हमसे लिया है, 20,000 रुपया इधर से लिया है उसने, वो पूरे गांव को वो 20,000 रुपया हवाले करके पाई दे। वरना हमारे पास नंबर है, मैं चैलेंज करता हूँ, गाड़ी आएगी, मैं आग लगा दूंगा गाड़ी को इधर और सारे मुर्गे लूट लूँगा। जैसे उन्होंने हमको लूटा है, हम भी वैसे ही लूटेंगे। जी, ये कुछ दिन जो पहले मुर्गों की गाड़ी आई थी, इसमें से मैंने भी 5-6 मुर्गे लिए थे, जी। छोटे चूजे। और जो ही वो मैंने घर में पहुंचाए तो दूसरे दिन वो सारे ही मर गए। ठीक है, मेरे पास घर में पालतू मुर्गे हैं, 15-20 मुर्गे हैं, वो सारे बीमार हो गए। उसमें से 5-6 मर गए, बाकी वो बीमार हैं। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं। और इधर गरीब लोगों ने भी बहुत मुर्गे लिए थे हमारे सामने इधर, तो वो सारे मर गए, नुकसान हो गया लोगों का, गरीबों का। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि इसका ये लोगों का जो नुकसान हो गया तो इसका भरपाई कौन करेगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से इसका फौरी तौर पर ज़रा गौर की जाए।